नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, जो कि टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड, यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको बता दें कि वीडियो किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। एक खास यूपी पेट को देखते हुए बना है, लेकिन जिसमें भी साइंस पूछता है तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है फ्रेंड? तो ये शुक्राणु होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है दूसरा फ्रेंड, मानव शरीर की मानव शरीर की फ्रेंड सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फ्रेंड कौन सी हो जाएगी? तो अंडाणु हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है फ्रेंड कोशिका। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में फ्रेंड कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फ्रेंड कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है फ्रेंड? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज यानी कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फ्रेंड कौन सा होता है? तो ये होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग फ्रेंड कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है फ्रेंड ये किसके कारण होता है? तो फ्रेंड ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? फ्रेंड, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो फ्रेंड 120 से 180 mmHg होता है। यानी जो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है मिनिमम 80 हो और मैक्सिमम 120 हो। अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? तो ये 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है फ्रेंड? तो रक्त को जो पंप करता है हृदय करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है फ्रेंड वो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड वो क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है
फ्रेंड वो होता है रोगों से रक्षा करना। रोगों से फ्रेंड रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का, यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है फ्रेंड वो क्या कहलाता है, तो ये प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, रक्त का थक्का बनने में किसकी मुख्य भूमिका होती है। रक्त का जो थक्का बनता है फ्रेंड इसको बनने में किसकी मुख्य भूमिका होती है, तो प्लेटलेट की होती है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है मानव शरीर का श्वसन अंग कौन सा है। मानव शरीर का जो श्वसन अंग है फ्रेंड वो कौन सा है। मानव शरीर का जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड, तो फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, क्वेश्चन में दिया है भोजन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। पाचन कहाँ होता है, भोजन का जो अधिकांश भाग होता है उसका पाचन कहाँ होता है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, ठीक है, तो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर का जब सबसे कठोर पदार्थ फ्रेंड कौन सा होता है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत की एनामेल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, इंसुलिन की जो है फ्रेंड, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है फ्रेंड, तो इंसुलिन जो है फ्रेंड किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला है फ्रेंड, क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की फ्रेंड सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है फ्रेंड मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं। मानव शरीर में जो गुर्दों की संख्या होती है फ्रेंड वो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। जो मूत्र का निर्माण होता है फ्रेंड वो किस अंग में होता है, तो गुर्दा में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका फ्रेंड तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है शरीर का जो संतुलन है किस भाग द्वारा नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। शरीर का जो संतुलन होता है किस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो शरीर का जो संतुलन है सेरिबेलम के द्वारा इसको कंट्रोल यानी नियंत्रण किया जाता है। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि फ्रेंड कौन सी होती है, तो फ्रेंड ये होती है थायराइड, ठीक है। थायराइड जो होता है फ्रेंड ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला है फ्रेंड, क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ फ्रेंड जो होता है वो घुटना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी फ्रेंड ये ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। अगला है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी फ्रेंड
कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी मांसपेशी जो होगी फ्रेंड, ए होगा स्पेडियस। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्रिका कौन है सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्रिका कौन सा है फ्रेंड? ठीक है, तो ये है साइटिक तंत्रिका। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? तो ये महाधमनी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? रक्त का जो पीएच मान है फ्रेंड वो कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है फ्रेंड वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है फ्रेंड वो कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है फ्रेंड वो होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो धातु है वो है फ्रेंड कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो धातु है फ्रेंड वो है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी होगा। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अगला है, सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है फ्रेंड वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? शरीर का जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करने वाला भाग हाइपोथैलेमस होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 होती है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये होता है 23। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डीएनए का पूरा नाम क्या है फ्रेंड? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम जो होता है फ्रेंड डायसीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान फ्रेंड होता है वो कितना होता है? ठीक है फ्रेंड, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका फ्रेंड आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 2 क्वेश्चन हो गया जो कि आपको टेस्ट के रूप में दे दिया। आपको लास्ट में कमेंट में बताना है आपका पूरा कितना क्वेश्चन सही बना है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड? आरएनए का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? तो होता है
रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है? रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो फ्रेंड जो पाया जाता है वो है संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, रक्त जो है, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक होता है फ्रेंड? तो संयोजी ऊतक होता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो है पैरोटिड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? पित्त का जो निर्माण है फ्रेंड किस अंग में होता है? तो यह कृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, पित्त का संग्रह किस अंग में होता है? पित्त का जो संग्रह है फ्रेंड वो किस अंग में होता है? तो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की जो कमी है फ्रेंड इससे कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा होता है? तो ये होता है प्लीहा, स्प्लीन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर में रक्त का थक्का जो बनने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो विटामिन जो के है इसके कारण रक्त का जो जमाव होता है, यानी रक्त का जो थक्का बनता है विटामिन के कारण से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है फ्रेंड? तो ठीक है, वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मानव के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संचालित होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संचालित होती है, यानी बहाव होता है? ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड यकृत में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, सामान्यतः मनुष्य की नाड़ी की दर लगभग कितनी होती है? सामान्यतः मनुष्य की नाड़ी की जो एवरेज होता है, रेशियो होता है, वो कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड 72 प्रति मिनट होता है। अगला है फ्रेंड, मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? मानव हृदय का जो भार होता है फ्रेंड वो कितना होता है? मानव हृदय का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड वो होता है 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला है फ्रेंड, मानव शरीर का सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सी होती है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका फ्रेंड कौन सी होती है? तो फ्रेंड ये होती है महाधमनी, और रोटा बोलते हैं इसको। अगला है फ्रेंड, क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज जो है ये फ्रेंड किसने की थी? ठीक है, तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की जो खोज है फ्रेंड वो किसने की थी? तो ये किया था फ्रेंड विलियम हार्वे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड आज का जो वीडियोस है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग होगा और पढ़ाने वाले को भी बोरिंग लगेगा।
तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पार्ट 2 जो है कल आएगा, ठीक है। पार्ट 2 जो है कल आएगा, ये पार्ट 1 है, और छोटा छोटा करके कैप्सूल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।